हमारा कोई भाई करना चाहे तो वो कैसे करे। जैसे आपने जब ये दोना पत्तल का स्टार्ट किया था तो कितनी मशीनों से स्टार्ट किया था और लगभग कितना पूंजी लगाया था आपने? 30,000 पर डे का खर्चा हो जाता है। और बात करें मंथली आपका इस बिजनेस से, अभी 5 मशीनें जो आप चला रहे हैं, मंथली का कितना आप इनकम जनरेट कर लेते होंगे? और सारा कटने पिटने के बाद मान के लिए 60 प्लस रहते हैं, 60-65 हजार आराम से जनरेट कर लेते हैं। अभी समय लगन चल रही है, समय तो 1 लाख के ऊपर भी पहुंच जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट में बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। हमारे बहुत से भाई बंधु हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसे आजकल के टाइम में तो नौकरियां मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में हमारे कुछ भाई हैं जो बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोना पत्तल का बिजनेस, जिसे पेपर प्लेट का बिजनेस कहा जाता है। हमारे बहुत से भाई बंधुओं को पता भी होगा इसके बारे में। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है तो कितनी पूंजी लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें कितना मुनाफा होता है, और इसमें स्टार्ट करने के बाद आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका मार्केटिंग कैसे करना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि इस बिजनेस को पिछले कई सालों से वो अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, और वो भी एक मशीन से स्टार्ट करके आज उनके पास 4-5 मशीनें हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे वो इस बिजनेस को चला रहे हैं। तो सारी जानकारी आज उनसे लेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं इस कंपनी के ऑनर से और लेते हैं पूरी जानकारी, वो कैसे इस पेपर प्लेट के बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं चाहता हूं पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। हम वहाँ दोस्त बउरिया कौन था, जिला अयोध्या। सर, ये जो आप पेपर प्लेट यानी दोना पत्तल का बिजनेस कर रहे हैं, ये आप कब से कर रहे हैं और इसके पहले आप क्या करते थे? ये तो 4 साल हो गए। इसके पहले ठेका करते थे। अच्छा, ये पट्टे का काम था, बालू खनन का काम था। अच्छा, बालू खनन वाले पट्टे का काम था। तो आपके दिमाग में वो इतना अच्छा काम है, काफी अच्छा इनकम वाला काम है, वो छोड़ के कैसे ये इसमें आप आ गए? छोड़ के नहीं आ गई, स्थितियाँ होती हैं, उसमें हम लोग का नुकसान हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब उसमें वो काफी नुकसान हुआ। अच्छा, नुकसान हुआ। नुकसान होने पे दिमाग में आया क्या किया जाए। अच्छा, तो यही दोनों पत्तल दिमाग में बैठा, इसी को चालू किया जाए। तो ये दोना पत्तल वाले बिजनेस के बारे में आपको कैसे पता चला? एक हमारे मित्र हैं दिल्ली में, पांडे जी, वो करते थे, उन्हीं की वजह से अच्छा, जानकारी ली सारी। अच्छा, जैसे हमारे बहुत से भाई हैं जो बेरोजगार बैठे, वो रोजगार की तलाश में हैं, और बहुत सी ऐसे वीडियो हैं जिसमें दोना पत्तल के बारे में बताया गया है। तो आज हम चाहते हैं आप जैसे अपना बिजनेस ये स्टार्ट किया था, शुरू से पूरा हमारे भाइयों के साथ शेयर करिए कि अगर हमारा कोई भाई करना चाहे तो वो कैसे करे। जैसे आपने जब ये दोना पत्तल का स्टार्ट किया था तो कितनी मशीनों से स्टार्ट किया था और लगभग कितना पूंजी लगाया था आपने? एक मशीन चालू किया था, लगभग 50,000 रुपये के आसपास लगाया था। अच्छा, तो जो एक मशीन थी वो सिर्फ एक टाइप की प्लेट बनाती थी या फिर मल्टीपल वाला था? नहीं, उसी पे बनाते थे सारे, उसी पे सारे रेंज पहले निकाले थे। अच्छा, मतलब एक ही मशीन से सारे प्लेट बन जाते सारे प्लेट बनाए थे। तो उसमें डाई चेंज करके? हाँ, डाई चेंज करके। अच्छा, मतलब आपने एक से स्टार्ट किया था, तो उसमें कितना पूंजी आपने लगाया था पहली बार? एक में 50,000 लगाया था। ये मशीन का कॉस्ट था या फिर रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल मशीन दोनों का कॉस्ट था। अच्छा, तो 50,000 आपने जब लगाया था तो उसमें कितना प्रोडक्शन आपको मिला था? मशीन तो कुछ मशीन का कितना लगा था आपका? मशीन का 97,000 को, सॉरी, खाली माल का लगा था 97,000 मशीन का था। अच्छा, मतलब 97,000 का आपने एक मशीन खरीदा और 50,000 रॉ मटेरियल में लगाया। 1.5 लाख रुपया मान के लिए। तो जब 50,000 का आपने रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया तो आपका कितना उसमें प्रोडक्शन निकला था? कितने का प्रॉफिट हुआ था उससे? उस समय तो अंदाजा लगाई नहीं थी, क्योंकि मार्केट निकले, मार्केट में डिमांड देख के जी ब्लॉक कर दिए थे। मतलब इकट्ठा डंप करना चालू किए थे बना के। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप डंप करना चाह रहे थे? डंप इसलिए कि मार्केट में निकला तो हमें इकट्ठे 100 बोरी का ही ऑर्डर मिल गया पहली बार में? पहली बार में हमें अंदाजा था नहीं कि मशीन की क्वांटिटी कितनी निकालेगी एक दिन में। अच्छा, तो उस वजह से हमें मतलब करना पड़ा बना के। आपने जब मशीन लगाया तो फिर जब मार्केट में गए तो आपको जितना आपका प्रोडक्शन था उससे कहीं ज्यादा का ऑर्डर मिला, 100 बोरी का ऑर्डर मिला। तो 100 बोरी बनाने में 10 दिन का टाइम लिए थे। अच्छा, और जब यहाँ बनाना चालू किया तो हमारे यहाँ तैयार हो रहा था 2 बोरी एक दिन। मतलब आपको इतना अक्सर देखा जाता है कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो ज्यादातर लोग डर इसी चीज का रहता है कि मार्केटिंग का। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका माल ही नहीं तैयार हो पाया और डिमांड इतना ज्यादा हो गया। तो फिर आप फिर कैसे क्या किया आपने? फिर हम एक मशीन से 3-4 महीने खाली माल बना के डंप करना चालू किए। अच्छा, मतलब आपने स्टॉक शुरू किया, फिर उसके बाद? तब उसके बाद मार्केट में निकले, जब डिमांड देखे तो हमारी बढ़ गई है। वो माल हमारा 2-3 दिन में बिक गया। मतलब 4 महीने का माल आपने जितना बनाया 2 दिन में सप्लाई कर दिया? 2 दिन में सप्लाई हो गया। उसके बाद फिर इकट्ठे हम 4-5 मशीन बैठे। मतलब उसके बाद आपने 4-5 मशीनें लगा दी?
और अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं आपकी 5 मशीनें चल रही हैं। हाँ 5 मशीनें चल रही है, अभी एक और आने वाली है, कल परसों में वो भी आ जाएगी। एक मशीनें और आ रही है। हाँ और आ रही है। मतलब आपने लगभग ये जो 4-5 मशीनें, ये कितने दिन बाद आपने 4-5 मशीनें लगा दी? तब ये एक मशीन लगाने की 6 महीने बाद लगा दी। मतलब 6 महीने के अंदर में आपकी 5 मशीनें लग गई और तब से ये आपकी चल रही हाँ हैं। परमानेंट चल रही है। और जितनी भी मशीनें आपकी ऑटोमेटिक है। हाँ ऑटोमेटिक है। और जैसे ये इसमें वर्कर जो लगते हैं, तो एक मशीन के पीछे कितने आदमी लगते हैं? अब ऑपरेटर तो एक ही लगता है, बाकी बिलने वाले 4 लगते हैं। अच्छा, तो एक मशीन के पीछे या सबके पीछे? सबके पीछे। सब टोटल मिला के कितने वर्कर हैं? 5। 5 वर्कर, 5 मशीनें 5 वर्कर। और आप अब देखा जाए तो जैसे आपकी 5 मशीनें चल रही है, तो एक दिन में आपका कितने रॉ मटेरियल लग जाता है और कितना प्रोडक्शन हो जाता है? एक दिन में लगभग 24-25 हजार का मटेरियल लग जाता है। 24-25 हजार का। और मतलब आपका जितना भी प्रोडक्शन होता है सब सप्लाई हो जाता है? हाँ तो सारा सप्लाई बचता ही नहीं, आप तो खड़े ही देख लीजिए, बचता ही नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि मार्केटिंग में लोग मार खाते हैं, लेकिन आपके यहाँ देखा जा रहा है कि आपके यहाँ इतना ज्यादा डिमांड है कि ये बच भी नहीं रहा। नहीं बच रहा है यार, क्यों ना कंपटीशन है ना, कंपटीशन में जब आदमी प्रोडक्शन निकालेगा तभी इसमें सफल हो पाएगा, बिना प्रोडक्शन के तो। जैसे हमारे बहुत से भाई हैं जो वीडियो देखते हैं कि एक मशीन लाइए, एक मशीन लाके 20-25 हजार रुपए महीने कमाने का बहुत से वीडियो हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एक मशीन से कमा सकते हैं? हाँ कमा सकते हैं, बस ये है कि अपना खर्चा बर्चा निकाल सकते हैं, 8-10 हजार रुपये महीने। अच्छा, निकाल सकते हैं। मतलब अगर उनको बड़े लेवल में करना है तो हर साइज के लिए अलग अलग मशीन रखें। हाँ बड़े लेवल पे करना, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी बड़े लेवल पे जा पाएंगे, उसके लिए पूंजी। और बात करते हैं जैसे हमारा कोई भाई इस मशीन को लगाना चाहता है, तो ये मशीन कहाँ मिलती है? कानपुर में मिलती है, गोरखपुर में मिलती है, दिल्ली, हम तो दिल्ली से ही लाए। अच्छा, आप दिल्ली से लाए थे। और इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ मिलता है? फैजाबाद में मिल जाता है, गोरखपुर में मिलता है रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल अभी आप बता रहे थे कि आप भी तैयार हाँ करवा। अभी तो हम लोग अपना लग ही गया डाबा से हमारे प्लांट। अच्छा, मतलब आपने अपना प्लांट लगा लिया। ये जो आप यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, हाँ, ये आपका अपने प्लांट का है? हाँ ये अपने प्लांट का है। तो जैसे हमारा कोई भाई अगर स्टार्ट करना चाहे तो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कराते हैं आप? हाँ। ये अपने लिए सिर्फ रखते हैं? नहीं कराएंगे, कराते भी है। मान लीजिए हमारा कोई किसान भाई या कोई भाई बंधु इस मशीन को लगाना चाहता है, वो एक मशीन 2 मशीन लगाए। आपकी तो अच्छी मार्केटिंग है, मान लीजिए उसका ना मार्केटिंग हो पाए तो वो हाँ फिर वो अब लगे दे सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब आप उनकी सप्लाई करा हाँ, सकते करा हैं। देंगे। तो इसमें कैसी फैसिलिटी आप देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फैसिलिटी अब उनका है, जैसे हम लोग जो होलसेल में देते हैं उसे 1 रुपया डाउन करके उनका माल ले लेते हैं। मतलब जो आप होलसेल में जितने में बेचते हैं, अगर हमारा कोई भाई लगाता है या आपके यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके प्रोडक्शन लेता है, तो मान लीजिए अपना जो फुटकर में या फिर अपना मार्केटिंग कर पा रहा है, ठीक है। हाँ, जो बच अगर रहा है बच रहा है तो वो होलसेल से 1 रुपए डाउन करके आपको सेल कर देगा, ले लेंगे। हाँ ले लेंगे। कितना भी रहे आप ले लेंगे। हाँ कितना भी ले लेंगे। तो भाई अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके यहाँ अगर माल नहीं बिक पाता है तो सर के यहाँ वैसे भी डिमांड काफी ज्यादा है, तो ये भी आपको रॉ मटेरियल देंगे, आप इनको प्रोडक्शन करके लाके 1 रुपए डाउन होलसेल के रेट से यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं। और सर जैसे अगर हमारा कोई स्टार्ट नहीं करना चाहता, इसकी एजेंसी लेना चाहता है, जैसे इसको अब मार्केट में सेल करना चाहता है, तो आप कहाँ कहाँ तक इसकी सप्लाई कराते हैं? ये अब इसकी सप्लाई हमारी बाबा बाजार जाती है। अब जहाँ जहाँ एरिया वहाँ तो लगे हुए हैं, बाकी जहाँ खाली एरिया होगा, जैसे रामपुर में कोई करना चाहे या अकबरपुर में इधर महाबुआ साइड करना चाहे। मतलब आपके आसपास अयोध्या के हाँ। आसपास एरिया में अगर कोई इसकी मार्केटिंग करना चाहे, अपना होलसेल में हाँ, हाँ। बेचना चाहे, तो आपके यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। जो होलसेल में हम लोग देते हैं उस रेट में उनको देंगे, तो उनको बेचने में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं, ये जो आपकी 5 मशीनें चल रही हैं, पर डे का खर्चा कितना आ जाता है? अब पर डे का खर्चा ये मान के लिए कि 1000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है 5 मशीनों पे? 5 मशीनों पे जी और अमूमन 20-22 हजार रुपये रॉ मटेरियल का हो जाता है। जी। ठीक है, और 2000 के आसपास हमारा लेबर आ जाता है। लेबर मतलब ये मान के चले 25-26 हजार रुपए। हाँ 30 हजार के आसपास। 30 हजार पर डे का? 30 हजार के आसपास। 30 हजार पर डे का खर्चा हो जाता है। और बात करें मंथली आपका इस बिजनेस, अभी 5 मशीनें जो आप चला रहे हैं, मंथली का कितना आप इनकम जनरेट कर लेते होंगे? और सारा कटने पिटने के बाद मान के लिए 60 प्लस रहते हैं, 60-65। 60-65 हजार आराम से जनरेट कर लेते अभी समय लगन चल रही, इस समय तो 1 लाख के ऊपर भी पहुंच जाता है। हैं। मतलब गिरते गिरते 60-65 हजार आपका? गिरते गिरते आप सीजन का है 60-65 हजार। मतलब ऑफ सीजन में 60-65 कम से कम आप कमा ही लेते हैं, और बाकी जैसा डिमांड रहता है हाँ। और ज्यादा मिल जाता है। और बात करते हैं जैसे कोई हमारा ये रॉ मटेरियल जो ले जाते हैं, इसमें
प्लेट जैसा कि अभी देख रहे हैं प्लेट जो तैयार हो रहे हैं, इसके बाद जो वेस्टेज बचता है ये कहाँ यूज होता है? ये भी बिक जाता है हाँ, या ये बिक जाता है। बिक जाता है? कूड़े में बिकता है या फिर रॉ मटेरियल? कूड़े में ही बिकता है, मतलब ले जाते हैं यही कंपनी वाले ले जाते हैं, लेकिन बिकता कूड़े में ही है। अच्छा, तो सर मैं चाहूंगा एक बार मशीन के पास चले और हमारे भाइयों को दिखाएं कैसे ये काम करती है और लगाना चाहे कितने एरिया में इसको लगा सकते हैं। सर अभी ये जो मशीन देख रहे हैं इसमें आपका ये चाउमीन प्लेट तैयार हो रहा है, तो क्या इसमें और भी डाई बदल के तैयार हो जाएगा? 12 इंची 13 इंची चाहे निकाल सकते हैं। मिनिमम साइज से मैक्सिमम साइज तक हाँ, निकाल सकते हैं। मैक्सिमम साइज निकाल सकते और ये ऑपरेट कैसे होता है, चलता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हैं। ये डीसी मोटर है, पैनल से चलता है। अच्छा, इसकी आवाज भी स्पीड पूरा करके दिखाते हैं आपको। ये पैनल है, यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं जो स्पीड आपको चाहिए उस हिसाब से आप मतलब यहाँ से इसकी स्पीड को भी घटा बढ़ा सकते घटा हैं। बढ़ा सकते हैं। और बात करते हैं ये प्रोडक्शन, एक घंटे में इसका कितना प्रोडक्शन है? इसका अलग अलग प्रोडक्शन है। अगर हम 7 इंची थाली बनाएंगे जी, तो 1 घंटे में लगभग 700 पीस, हाँ। और दोना बनता है तो 1 घंटे में 1200 पीस। मतलब साइज के हिसाब से, छोटी साइज साइज के, रहेगी हाँ। तो ज्यादा बनेगा, ज्यादा बड़ी बनेगा, साइज बड़ी रहेगी तो साइज कम रहेगी, बनेगा। मतलब अगर ये जो अभी चाउमीन प्लेट आप इस पे बना रहे हैं, तो 1 घंटे का इसका कितना प्रोडक्शन है? इसका 1 घंटे का 1500 है। 1500 पीस चाउमीन प्लेट निकाल लेते 10 घंटे में 15,000। 10 घंटे में 15,000, मतलब दिन भर में 15,000 आराम से कोई भी निकाल आराम से सकता है। और बात करें ये जैसे हमारे बहुत से भाई हैं जो इसको बिजली खपत बचाना चाहते हैं, क्या ये पैनल पे चल सकता है, सौर पैनल पे? नहीं, पैनल पे नहीं चल पाएगा। पैनल पे नहीं चल पैनल पे पाएगा, नहीं चल क्यों नहीं चल पाएगा? पैनल पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा हीटर का। अच्छा, मतलब इसको हीट करने वाला जो तो वो हाँ, मेंटेन नहीं हो maintain पाएगा, कर पाएगा। तो इसीलिए ये बिजली पे सक्सेस है। बिजली के सकते हैं। और इसमें मोटर कितने एचपी का लगा? इसमें 2 हार्स पावर का लगा हुआ। 2 हार्स पावर का मोटर लगा। अच्छा, और मतलब आपके पास जितनी भी मशीनें सभी मल्टीपर्पज है, मतलब ऑटोमेटिक है, फुल्ली हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक, चाहे जिसपे चाहे जो प्लेट डाई बदल के बना सकते चाहे जो बनाइए। हैं। सर जैसे कि अगर हमारा वीडियो देख के कोई भाई इस बिजनेस में आना चाहता है तो उसकी आप हेल्प करेंगे? जैसे आपने अभी बताया कि रॉ मटेरियल भी आपके यहाँ से मिल जाता है, और अगर वो प्रोडक्शन करता है तो अगर नहीं मार्केटिंग कर पाता तो आप उसकी मार्केटिंग भी कराएंगे, मतलब आप उसकी खरीद लेंगे। तो ये सारी सुविधाएं आप देंगे, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे भाइयों को अपना थोड़ा सा कांटेक्ट नंबर बताएं जिससे वो आपसे संपर्क कर सकें। 96 जी, बोल दीजिए पूरा 70 जी, ऐसे बोल दीजिए पूरा। 987581। तो भाई ये सर का नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट करके इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मशीन लेनी है या रॉ मटेरियल लेनी है, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मार्केटिंग में दिक्कत हो रही है तो आप सर के यहाँ सप्लाई करके आप थोक रेट में जो रेट रहता है उससे 1 रुपये डाउन करके सर आपका पूरा जितना भी माल रहेगा वो खरीद लेंगे, क्योंकि इनकी पकड़ अच्छी है। और यहाँ पे इस बिजनेस, सर ने बताया भी, इस बिजनेस में इतना डिमांड है कि ये सप्लाई नहीं दे पा रहे। जब पहली बार ही खोले थे तो इन्हें सप्लाई देने में दिक्कत हुआ था। अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस करने के बाद लोग मार्केटिंग में मार खाते, लेकिन इस बिजनेस में सर ने बहुत अच्छा अपना बताया कि मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, बाकी सर का नंबर दिया गया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।